Good morning, students. Today we study of Standard 9, subject Social Science, lesson number 2, First World War and the Russian Revolutions. The hearing of the Western Europe countries for expansion of the empire and acquire new territories result in this country going to Asia and Africa. मतलब जो वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है उनको हर एक टेरिटरीज में हर एक प्रदेशों में अपना क्या करता था एम्पायर स्टार्ट करने की लालच थी। उन्हें वही लालच से उन्होंने एशिया एंड अफ्रीका में अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिए। दे एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज एंड एक्सपेंड्स देयर रूल्स कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज द कॉम्पिटिशन्स बिटवीन यूरोप नेशंस एंड द एस्टेब्लिश कॉलोनी। और यही मतलब उनकी वजह से उन्होंने यूरोप के काफ़ी ऐसे जो देश हैं उन्होंने अपने एम्पायर स्टार्ट कर दिए। This greed for the colonialism among the Western Europe nations caused the economic, socially and the cultural ruins of the Asian African countries. जैसे जैसे यूरोप की वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के पीपल्स को एम्पायर स्टार्ट करने की जो लालच थी उसकी वजह से एशिया एंड अफ्रीका कंट्री के जो पीपल्स थे वो कंट्रियों में इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली क्या होते गए वो लोग उनको हानि नुकसान होता गया। The result of these on the world political was such that the First World War, Bolshevik revolutions etc. took place और उनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का सर्जन हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल्स। तो चलो स्टूडेंट्स अपने इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्टर्न यूरोप एंड colonialisms in the Asia and Africa. The Western European countries want to expand their empire in Asia and Africa. Western European countries वाले लोग अपना जो एम्पायर है वो एशिया एंड अफ्रीका में लोग बढ़ाते चले गए। The greed for the colonialisms did not spread even देयर नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो नेबरिंग कंट्री है उनको भी छोड़ा नहीं, वहाँ पे भी अपना एम्पायर स्टार्ट करना उन्होंने चालू कर दिया। स्पेन है टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग। उन्होंने नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। व्हेन द पोर्टुगीज किंग डेड विदाउट एन हेयर, पोर्टुगल कम अंडर द रूल्स ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ दिस ब्लड रिलेशन। जैसे ही पोर्टुगीज़ के राजा की डेड हुई, कोई भी मतलब कि वारसदार के बिना, तो पोर्टुगल से एक राजा आया जिसका नाम था स्पेनिश किंग। वो अपने ब्लड रिलेशंस बताकर उन्हें पोर्टुगल में क्या करा, अपना शासन चालू कर दिया। सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ द एस्टेब्लिश कॉलोनीज और नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विद स्पेन। और 6 दायके तक मतलब 6 दायके तक मतलब 1 दायका मतलब 10 ईयर्स मतलब 60 ईयर तक उन्होंने यूरोपियन प्रजा को मतलब एक ही उनका मतलब क्या राज चलता गया। colonialisms in Asia. After strategizing in grip over India, England expanded the empire to Sri Lanka, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। जैसे ही इंग्लैंड के लोगों ने भारत में पग पैसारा किया, ऐसे ही भारत की जो नेबर कंट्री थी जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, उन्होंने अपना एम्पायर स्टार्ट किया। इंग्लैंड एंटायर चाइना ऑल्सो। इंग्लैंड के पीपल चाइना में भी एंटायर हो गए। बट ड्यू टू ओपियम ट्रेड between England and China, there were wars 1839 to 1842 which come to be known as the Opium Wars in history. ओपियम्स मतलब अफीन। जैसे ही इंग्लैंड और चाइना के बीच में अफीन का ट्रेड स्टार्ट हुआ, उनके बीच में क्या हुआ, एक युद्ध स्टार्ट हुआ। उसको ओपियम वॉर्स के नाम से जाना जाता है। China lost this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry their trade.
दैट्स एक्सपेंड्स देयर एम्पायर। और उसमें चाइना की हार हुई और यूरोपियन कंट्री ने अपना जो एम्पायर था उसको क्या करा, मतलब बढ़ाना स्टार्ट किया, और उन्होंने वो 5 पोर्ट्स में अपना ट्रेड स्टार्ट करके अपना जो एम्पायर है वो क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। Taking advantage of the China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights. चाइना की ये वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए वेस्टर्न यूरोपियन ने जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका में अपना पॉलिटिकल राइट्स जमा लिया। कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। The Dutch established in the colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. 15th सेंचुरी के एंड तक साउथ अफ्रीका में उन्होंने डच संस्था ने अपना एम्पायर स्टार्ट किया। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन कैप एंड एल्गेरिया इन द नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टली। ने उसके बाद उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में, इंग्लैंड में कैप एंड फ्रांस में, नॉर्थ अफ्रीका में, अल्जीरिया में अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया। द वास्ट प्रोविनेंस ऑफ अफ्रीका seemed quite suitable for the acquiring the raw material and the selling ready products post industrial revolutions, because of which European countries compared to establish colony। और उन्होंने अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए वो रॉ मटेरियल्स कच्चा माल जो रॉ मटेरियल्स होता है वो और रेडीमेड मटेरियल का उन्होंने अफ्रीका में बहुत बड़ा संस्था स्थापित करके कि यूरोपियन कंट्री के साथ उन्होंने क्या करा, कंपटीशन स्टार्ट कर दी। फ्रांस एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनी इन द टूनिसिया। फिर उसके बाद फ्रांस ने अपनी कॉलोनी स्टार्ट की टूनिसिया में। मोरक्को एंड द वेस्ट अफ्रीका प्रोविनियंस, मोरक्को ने अपने वेस्ट अफ्रीका में स्टार्ट करा। जर्मनी एस्टेब्लिश इस एम्पायर इन द सम प्रोविजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने भी अपना एम्पायर स्टार्ट किया है ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में। इटली कैप्चर्स द अफ्रीकन प्रोविनेंस अराउंड द रेड सी। इटली ने भी अपना एम्पायर स्टार्ट किया रेड सी के आसपास। स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सेट सम प्रोविंशियंस ऑफ अफ्रीका। उसके बाद स्पेन और पोर्टुगल ने भी अपना एम्पायर स्टार्ट किया अफ्रीका में। A conference for the European nation was held in the brilliant 1884 to 1885 in mid of these competitions to establish colony। ने फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई 1884 से लेके 1885 में, ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे उनके बीच में। डिफरेंट अफ्रीका टेरिटरीज वेर डिवाइड अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस के एंड में यूरोपियन अफ्रीका के जितने भी नेशंस थे वो उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। Thus the colony dominates the different European nations was established over the entire Africa। और उसके हिसाब से पूरे अफ्रीका में एक यूरोपियन कंट्री का एक साम्राज्य स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट फैक्टर्स दैट केस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो ऐसा युद्ध था जिसको अपने कभी भूल नहीं सकते हैं। मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन द 1 अगस्त 1940। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1914 को, 1 अगस्त को। जर्मनी हैड डिफेक्टेड फ्रांस इन द सेकेंड वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड द साइन ऑफ द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871, according to which France had to pay a war fine well as the giving away two of its provisions।
जर्मनी के सेडान की लड़ाई में फ्रांस का क्या हुआ, हार हुई। और फ्रांस ने फ्रैंकोन के साथ मतलब क्या करा, मतलब कि उनके साथ मिल के 1871 में उन्होंने युद्ध का मतलब कि युद्ध करने का सोचा। फ्रांस हैड नॉट बीन अवेल टू ओवरकम दिस ह्यूमनाइजेशंस, मतलब फ्रांस ये बात को कभी मतलब भूल नहीं पाया। Thus, Frankfurt Treaty itself was the case of this First World War। और अपने ये आराम से कह सकते हैं कि फ्रैंक कट की मतलब ये जो मतलब जुड़ान था वो ही मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना हुआ था। द एंड ऑफ द वॉर सो द सीड्स ऑफ फ्यूचर वॉर, मतलब ये एक युद्ध का अंत में मतलब फ्यूचर का एक जो फर्स्ट वॉर था उसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब अपने मतलब कि डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। England had established its vast empire in the Asia and Africa in the 19th century। इंग्लैंड ने अपना बड़ा सा एम्पायर 19th सेंचुरी में एशिया एंड अमेरिका में स्टार्ट किया। इट एक्सप्लोर्ड द कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच, लेकिन उनकी मेन एम क्या था, इकोनॉमिकली पैसेदार बनना मतलब रिच बनना। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड शिफ्ट कॉलोनिज्म यूरोप रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, और उन्होंने यही मतलब कि फास्ट अपना डेवलपमेंट करना और फास्ट पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने हर क्वान्टिटी मतलब बड़ी क्वान्टिटी में रॉ मटेरियल बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जर्मनी हैड स्टार्ट टू कॉम्पिटिशन टू प्रोसेस द मार्केट्स इन द एशिया एंड अफ्रीका। जर्मनी के पीपल्स ने एशिया और अफ्रीका के रॉ मटेरियल स्टार्ट प्रोडक्शन करने में अपना क्या हो गया, कॉम्पिटिशन बन गया। जर्मनी स्टार्ट सप्लाइंग चीपर गुड्स इन द कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। जर्मनी के पीपल्स ने इंग्लैंड एंड फ्रांस के कंपेयर में जो रॉ मटेरियल था वो चीपर मतलब सस्ता बेचना स्टार्ट कर दिया। द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेट्स, और उसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बाजार मतलब क्या हो गया, डोमिनेट मतलब टूटने लग गए। दैट्स ब्रोकन बाय द जर्मनी कॉन्स्टेंटली, देयर वॉज द इंटेंस इकोनॉमिकली कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी और इंग्लैंड, और इसकी वजह से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में मैन इकोनॉमिकली कॉम्पिटिशन बढ़ गई। मतलब सेकंड हो गया मिलिट्रलाइजेशन, मतलब मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इन फॉर एक्सपेंशन, मतलब कि यूरोप की कंट्री को अपना यूरोपियन कंट्री को अपने लड़ाई में टिके रहने के लिए बहुत बड़ी मतलब मिलिट्री फोर्स की आवश्यकता मतलब ज़रूरत थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया वो लोग को भी मतलब कि क्या थी, मतलब कि उनको भी अपनी मिलिट्री की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से उन्होंने एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर, अपना मिलिट्री पावर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वाइल द कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्ट, और इसकी वजह से जर्मनी, इटाली एंड जापान जैसे कंट्री ने कंपल्सरी मिलिट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। Thus militarism got in the place and the military competitions added to economically competitions create and seriously atmospheric to war। उन्होंने ये बात को बता दिया कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री की आवश्यकता है, मिलिट्री की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन उसका मेन एम क्या था कि देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सामने मिलिट्री को ट्रेन कर रहे थे मतलब वो लोग। थर्ड हो गया ग्रुपोनिजेशन, मतलब सीक्रेट टेररिज्म। ग्रुपोनिज्म एंड द सीक्रेट टेररिज्म प्ले एंड द मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब ये दोनों चीज़ें थी। ग्रुपोनिज्म मतलब ग्रुप बनाना, ये सीक्रेट मतलब हर बात को सीक्रेट रखना, सीक्रेट टेररिज्म ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक मेन रोल था। मतलब द वर्ल्ड वॉर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, इसमें ग्रुप जो वर्ल्ड वॉर था उसमें वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। वन साइड कौन सा ग्रुप था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गारिया एंड तुर्की, वाइल दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान।
फीलिंग ऑफ द फियर एंड नेशनलाइजेशन, मतलब कि एक उग्रवाद की भावना, हर एक कंट्री, हर एक मतलब नेशनल को क्या उग्र, मतलब दूसरे देश के सामने उग्र, मतलब गुस्से से देखना, गुस्सा जाहिर करना, एक फीलिंग ऑफ द फियर एंड नेशनलाइजेशन, मतलब उग्रवाद की भावना उनमें बढ़ने लगी। द इंडिपेंडेंस ऑफ द बेल्जियम, Greece and the unifications of the Germany and Italy were the result of the nationalism। जैसे ही मतलब कि बेल्जियम और ग्रीस इंडिपेंडेंस हो गए, उन्होंने अपना उग्रवाद अलग अलग कंट्री के सामने स्टार्ट कर दिया। बट लेटर द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म टुक एंड द एक्सट्रीम्स एंड द नैरो फ्रॉम द यूरोपियंस, और यही उग्रवाद की वजह से उन्होंने अपना मतलब कि यूरोप के साथ अपना मतलब जो भी रिलेशन था वो मतलब कैसे कर दिया, कम कर दिया। Economically jealous competitions and the collisions in the European had increased so much that the national interest of the each other became of the clash। यूरोपियन कंट्री को अदर कंट्री के साथ मतलब कि उच्च ईर्ष्या मतलब जेलसी होने लगी, उनको ज़्यादातर मतलब कि कंपटीशन में उतरने के चक्कर में अलग अलग देशों के साथ वो मतलब कि अपना ही मतलब देश कुछ कर सकता है, और दूसरे देशों के साथ, दूसरे कंट्रियों के साथ उन्होंने अपना उग्रवाद चालू रख दिया। लव फॉर द ओवन नेशंस एंड हेटेड द अदर नेशंस वॉज एंकरेज। उन्होंने ये बात जाहिर करी कि बस अपने देश को ही प्रेम करो और दूसरे देश को मतलब क्या करो, नफरत करो, ये बात उन्होंने मतलब डिक्लेयर कर दी। ही वॉज ओवर एम्बिशंस एंड द बिलीव इन द वर्ल्ड लीडरशिप। वो ये सब बात में मानते थे कि बस मेरा ही देश कुछ है और पूरे वर्ल्ड में मेरा ही राज हो, ऐसा वो सोचने लगे। He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power। और उन्होंने ये करते करते अपना मिलिट्री पावर क्या कर दिया, बढ़ा लिया, और मिलिट्री पावर की ताकत से उनको जो कर चाहता था वो उन्होंने मतलब जो उनको चाहता था वो कर लेते थे। As the Germany and this had result in this first world war, मतलब अपने ये आराम से बोल सकते हैं कि उनकी ये उग्र भावना थी, उसकी वजह से मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हो सकता था। रोल ऑफ द न्यूज़पेपर का भी मतलब एक उसमें मेन एक रोल था, जैसे कि न्यूज़पेपर का मतलब कि उग्र मतलब उसके नहीं बनना बातें, उनका मतलब दूसरे कंट्रियों को, दूसरे नेशंस के तरफ, दूसरे स्टेट की तरफ मतलब उनका झूठ बोलना, उनका मतलब गलत बोलना, कुछ ज़्यादा ही उनके लिए बोलना, वो सब एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब उसमें मेन न्यूज़पेपर का रोल भी ज़्यादा था। वो अदर कंट्रियों की जो एस्टेब्लिश जो पीस थी, उनको मतलब शांति थी, उनको मतलब वो लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते थे। फिलोसॉफी अबाउट वॉर, द फिलोसॉफी ऑफ द वॉर इज द वेलफेयर took root is a Europe. The German right and Trotsky philosophy Maxim likes only the meat desires to live, and war alone is the nation needs. Knight says the German writer expressed war as the secret work। मतलब कि उन्होंने एक फिलोसफी बनाई थी युद्ध के लिए, कि जैसे कि यूरोप को अगर मतलब किसी के सामने लड़ना है तो मतलब युद्ध ही, वॉर इज़ अ वेलफेयर, मतलब युद्ध ही उनके लिए कल्याण मतलब अच्छे साबित हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ स्लोगन किए कि ओनली द मीटी डिजर्व्स द लाइफ एंड द वॉर अलोन द नेशनल नीड्स। मतलब कि युद्ध ही मतलब जितने जो कोई शक्तिशाली है वही मतलब जीने का उनका हक है। ओनली मीटी मतलब जो शक्तिशाली है, डिजर्व्स टू लाइफ मतलब जो शक्तिशाली है उनको ही जीने का हक है, एंड द वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड्स। और वो मतलब ये लड़ाई है वो राष्ट्रीय मतलब नेशनली जरूरियत है। द प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड हिज वाइफ्स वेर assassinated by the being shot at by the member of the Cerebral Tortoise organisms Black Hand। ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार और उसकी वाइफ थी वो ब्लैक हैंड नाम की सर्बियानी उग्रवादी मतलब जो एम्पायर थे उनके मेंबर्स ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्व इन दिस एक्ट एंड गेव द अल्टीमेटम्स टू हैंड ओवर द क्लैप्रिट्स टू ऑस्ट्रेलिया विद इन द 48 hours। ऑस्ट्रेलिया ने ये आक्षेप रखा कि ये जो हुआ उसके लिए मतलब ये लोग की जवाबदार हैं, और 48 hours में वो गुनहगार को पकड़ के ऑस्ट्रेलिया के सामने लेके आओ, ऐसा उन्होंने क्या करा, सर्बिया को
बता दिया, ऐसे जाहिरनामा दे दिया। सर्बिया डिक्लेयर ही इज इग्नोर इन द मैटर। सर्बिया ने ये बात को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। विदाउट लिस्टिंग टू एनीथिंग फ्रॉम द सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगेन विथ दिस। और कुछ भी बात का मतलब कि इन्फॉर्म किए बिना ऑस्ट्रेलियन सर्बिया को मतलब कि क्या करा, युद्ध जाहिर कर दिया, और ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। मतलब कैसा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार, उनकी जो वाइफ थी, उनके सर्बिया के जो ब्लैक हैंड नाम की जो एम्पायर था, उन्हें ये दोनों की क्या कर दी थी, डेट कर दी थी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीपल ने ये मतलब कि ब्लेम किया कि ये लोग की जो डेट हुई है उसके पीछे किसका हाथ है, सर्बिया का। तो उन्होंने सर्बिया को, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सर्बिया को ये बोला कि 48 ओवर में तो जिसने भी ये मतलब कि क्राइम किया है वो अपना मतलब क्राइम कबूल कर ले। लेकिन सर्बिया ने क्या कर दिया, ये बात को इग्नोर कर दिया। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए उन्होंने सर्बिया को विदाउट इंफॉर्मेशन एक युद्ध जाहिर कर दिया कि हम तुम्हारे साथ, सर्बिया के साथ फाइट करेंगे। और वही फाइट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग है। नेक्स्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब पहली विश्व युद्ध की घटना, मतलब उसमें क्या क्या हुआ था वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।